सो हे गाइस, आज और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में 4 ही हो पाया था क्योंकि मैं एकदम डिटेल से करवाया था आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को 2x स्पीड में देखिए, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए। इफ x of t is a continuous time signal and डेल्टा टी मतलब डीराक डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है इज ए यूनिट इम्पल्स सिग्नल, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का क्या दिया हुआ है, जिसको ये वाला पार्ट को हमको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटीग्रल दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस टी डेल्टा नॉट टी नॉट माइनस टी डी टी। ठीक है, अब स्टेप 1, तो हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे डेल्टा फंक्शन का। वी नो कौन सा प्रॉपर्टी, डेल्टा टी नॉट माइनस टी इक्वल टू डेल्टा माइनस, इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, इससे इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये वाला लिखा। ठीक है, समझ में आ गया हो गया, माइनस खा लेता है डेल्टा। ठीक है, अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्टेप 2, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी नॉट। तो here f of t इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है,
तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी नॉट। आ गया आंसर हमारा, तो ये होगा हमारा आंसर एक्स ऑफ माइनस टी नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है क्या, कंसीडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू डेल ऑफ टी प्लस टू माइनस डेल ऑफ टी माइनस टू, द वैल्यू ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द सिग्नल y of t equal to minus infinity to t x of tau d tau is equal to ui, the value of ui is। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो अभी अरे यार तो गिवन क्या दिया हुआ है लिख लेता हूँ, एकदम जो भी रहता है ना क्वेश्चन में लिख लिया करो यार, तो आपको आसानी होगा। एक्स ऑफ टी इक्वल टू दिया है टी प्लस टू माइनस डेल ऑफ टी माइनस टू, तो y ऑफ टी का एनर्जी ui में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में स्टेप 1 क्या करूंगा, अभी y ऑफ टी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ टाउ, तो ये है, ठीक है, एक्स ऑफ लिख लेता हूँ ये डी टाउ, ठीक है। तो y ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी टी डेल ऑफ टी प्लस टू माइनस डेल ऑफ टी माइनस टू डी टाउ, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल ऑफ टाउ माइनस ए डी टाउ इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे यू ऑफ टी है यूनिट स्टेप फंक्शन, ना प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा भाई डेल्टा डिरेक्ट फंक्शन का, वाई यू ऑफ टी इक्वल टू पता है यू ऑफ टी प्लस टू माइनस यू ऑफ टी माइनस टू, ठीक है। ये कैसा सिग्नल है अभी, तो पहले पार्ट को आपको समझ में आ गया, पहले हमने क्या किया, सिग्नल को हमने लिख लिया। अभी y ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है ये 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 ये, ठीक है। इसका हमको एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है, मानी यूआई की सिग्नल एक्स ऑफ टी का एनर्जी निकालना पड़ेगा, कितना प्रेजेंट है इसमें। तो गिवन डेटा हमने लिख लिया एक्स ऑफ टी इक्वल टू जो भी है हमको रैंडम करना लिख लिया यहाँ पे। अब स्टेप 1 में ये लिख लिया, लिखने के बाद हमको एकदम डायरेक्ट से हम वैल्यू इसमें पुट कर दिए, पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में ये सिस्टम ऐसा निकला हमारा। ये यूनिट स्टेप का प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया, करने के बाद हमारा ये आया, ठीक है। तो अब ये कैसा सिग्नल है, ठीक है, कैसा सिग्नल है हमको निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल का तो आपको बेसिक सा पता ही होगा कि कैसा है, कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पे दो ही वैल्यू है, ये वो 0 एंड 1। तो अगर टी का वैल्यू हम लेते हैं -2 से नीचे, -2 भी नहीं, -2 से नीचे, तो यहाँ पे दोनों ये और ये दोनों का वैल्यू ही y ऑफ टी इक्वल टू 0 आने वाला है। अगर मैं -2 से टी ये लेता हूँ,
सॉरी नॉट इक्वल टू, रुक जाओ, टी ये लेता हूँ, ठीक है, 2 से नीचे, तो इसका सिस्टम क्या हो जाएगा, u ऑफ t प्लस 2 1 आएगा और u ऑफ t माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो एक्चुअली y ऑफ t 1 ही तो आएगा ना, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, क्यों आया, t प्लस 2 मतलब 0 से अगर 1 होता है तो इसका वैल्यू 1 आता है, और 0 से नीचे आता है तो यूनिट सिग्नल का वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ t इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए, तो यहाँ पे दोनों ही 0 के ऊपर है तो 1 आएगा, तो y ऑफ t मतलब दोनों ही 1 आएगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू भी, अरे यार इसका वैल्यू भी 1 आएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों का 2 के ऊपर लिया हुआ है ना, तो ये 0 अगर t का वैल्यू 2 भी बैठाता हूँ तो 2 माइनस 2 0 0 1 1, और इसका वैल्यू 2 बैठा तो t प्लस 4 u ऑफ 4 का वैल्यू भी 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0। तो ये कैसा है, इसका वैल्यू मतलब देखो भाई, इसको देख के समझ में आ रहा है ये रेक्टेंगुलर बस है, ठीक है। y ऑफ t इक्वल टू -2 प्लस 2 और इसका एम्पलीट्यूड 1, तो रेक्टेंगुलर पल्स। तो अब इसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैंने इसी वीडियो में बस बताया हूँ, फिर से लिख देता हूँ। एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला E ऑफ y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y ऑफ t स्क्वायर dt। तो इसका क्या है, लिमिट कौन सा है, -2 से 2, ठीक ठीक ठीक, इसके बाहर नहीं जा सकता, तो लिमिट फटाफट बैठा लेता हूँ, -2 से 2 1 स्क्वायर dt, क्या हुआ dt, इसका इंटीग्रेशन करने में क्या आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 4, पता है ना कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। dt है तो dt का वैल्यू t आएगा, t का वैल्यू -2 से 2 लिखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी है 4 जूल, ये हो गया आपका आंसर। तो फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया, अगर समझ में आ गया तो हो गया वीडियो आपका, अगर नहीं समझ में आता हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। गिवन एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ था, इसका एनर्जी प्रेजेंट इन द सिग्नल y ऑफ t में कितना ui के बराबर होता है उसको हमको निकालना पड़ेगा। मतलब एक सिग्नल x ऑफ t दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द सिग्नल y ऑफ t, इसका कितना होगा हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन डेटा हमने लिख लिया, अभी स्टेप 1 में ये लिख लिया, इसके बाद इसको हमने रिप्लेस कर दिया x ऑफ t को, साला ये t है, ठीक है, x ऑफ t को रिप्लेस कर दिया, तो इसको लिख दिया, इसको dt लिखने के बाद नील ऑफ, इसको हम e ऑफ t प्रॉपर्टी लगाया, कौन सा वाला प्रॉपर्टी को भाई मार्क कर देता हूँ पहले, आपको नहीं समझ में आएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं बोलो, ये वाला प्रॉपर्टी हमने लगा लिया। अरे यार ये ठीक है, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, ये वाला लगाता हूँ, हाँ नहीं ये वाला लगा दिया, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हमको यू ऑफ टी में इसको डेल्टा का प्रॉपर्टी हमने इसको लिख लिया ऐसे। देखो इसको तोड़ना भी पड़ता ना पहले, पता है ना, ये वाला ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल ऑफ टाउ टी माइनस ए डी टी इज इक्वल टू ऑफ टी माइनस ए, ये टाउ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ टी माइनस ए, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अब अलग अलग इसका कैसा सिग्नल है वो निकाला और इसका लिमिट कितना है हमने निकाला, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे पुट किया एनर्जी सिग्नल, बस खत्म बात, ठीक ना, समझ में आ ही गया होगा आपको। इसका लिमिट निकाला -2 से 2, ये है एनर्जी का फॉर्मूला, ये वाला है एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ पे पुट किया -2 से 2 1 स्क्वायर डी टी, तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आया, इसको 1 तो 1 ही होता है, टी टी का टी -2 से 2
-2 ठीक ना, तो दैट्स वाई ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये -∞ होगा। कौन सा कली था? ठीक है, द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल एफ ऑफ टी ओवर द इंटरवल 0, t is r of t equal to summation -∞ to infinity 3/4 plus n pi square e to the power jn pi t। The numerical value of t का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अगर क्वेश्चन को आपको आता है तो सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है मैं बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, फूरियर सीरीज है एक्चुअली क्या चीज़, तो बेसिक से बैठते हैं। ठीक है, फूरियर सीरीज अगर पता नहीं है आपको, मैं बेसिक से बता देता हूँ, इससे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फूरियर सीरीज कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिए, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल जैसे साइन कॉस। ठीक है, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी उस जिसका पीरियड है टी, उस पीरियड टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल साइन और कोसाइन के समेशन हिसाब। ठीक है, हम इसको मल्टीपल MULTI मल्टीपल साइन और कोसाइन समेशन। कोई भी पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी को हम साइन और कोसाइन के समेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, पेन का एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म क्या है, लिखता हूँ एफ ऑफ टी इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos, सब बताऊंगा क्या कौन सा चीज़ क्या है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब बता दूंगा मैं, प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t। ये है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म, जहाँ पे ये ओमेगा नॉट है 2π/t। इसको कहते हैं हम फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और सब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये ए नॉट क्या है, ए एन क्या है, बी एन क्या है। ठीक है, ये फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फूरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है, ए एन बी एन ए नॉट को। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी देख लेते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ टी
इक्वल टू n और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn e to the power j n ओमेगा नॉट t। Cn क्या है? कॉम्प्लेक्स फूरियर कोफिशिएंट। इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बाद में आता हूँ, पहले आपको बता दिया कि फूरियर सीरीज एक्चुअली है क्या। फूरियर सीरीज क्या है? फूरियर मतलब किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को बहुत सारा साइन और कोसाइन के समेशन में लिखना ही है उसका फूरियर सीरीज। ये दो टाइप का होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है इसका एक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे कौन सा है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ये है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो कोई अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे। अभी इसका अभी बता भी देता हूँ कहाँ पे ये इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन भी इसका बता देता हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन, ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है मगर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा एक बार देखो, सब समझ में आ जाएगा। पहले समझ में ना भी आ सकता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है पीरियोडिक। मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट बना के, शॉर्ट नोट बना के भी अपने नोटबुक में रख सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल एनालिसिस में, ठीक है, स्क्वायर वेव, सॉटूथ, PWM, किसी भी सिस्टम का, कोई सिस्टम है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जानने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जानने के लिए भी इसको, मतलब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना पास हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट इतना पास हो रहा है ये जानने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और भी यूज है इसका कम्युनिकेशन में। इसका हम कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, सर्किट एनालिसिस, ठीक है, सब जगह पे ये यूज होता है। फूरियर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फूरियर सीरीज क्या है, क्या चीज है, मैं आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सिग्नल एफ ऑफ टी ओवर ये दिया हुआ है। तो ये आपको मैच खा रहा है ना कुछ से, अभी लिखा है मैंने, देखिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इससे आपको मैच खा रहा है। ठीक ना, एफ ऑफ टी इंटू माइनस इन्फिनिटी सी एन, ठीक है, मैच खा रहा है कि नहीं? मैच खा रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक, मैच खा रहा है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में करता हूँ। है सॉल्यूशन, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का जो मेन फॉर्म है वो मैंने लिखा हूँ ऊपर, फिर से मैं लिखता हूँ, क्या था, एफ ऑफ टी, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये याद रखने वाला चीज़ है। आपको अगर जानना है ये कैसे आया तो मैं भी इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या है पता है आपको, बताया मैंने, 2 पाई बाई टी, इसको कहते हैं फंडामेंटल एंगुलर
मैंने तो बताया ना पहले, फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा सिग्नल क्या दिया हुआ है देख लेता हूँ। सिग्नल दिया हुआ है एफ ऑफ आर ऑफ टी इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस एन पाई स्क्वायर। ठीक ना, ये वाला लिखना पड़ेगा। क्या था, आर ऑफ टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 3/4 प्लस एन पाई स्क्वायर पर जे एन पाई टी, ये था। हाँ ठीक है, मैंने लिख लिया इसको। अभी इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक्सपोनेंट का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई है। कैसे पाई है देखो, मैंने लिखा हूँ यार इधर। ये वाला इससे कंपेयर करेंगे, ये वाला। ठीक है, देखो इन दोनों को कंपेयर करो, क्या मिल रहा है। सी एन का वैल्यू है ये, ठीक है, ये जो सी एन है इसका वैल्यू है ये, और ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला सेम है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू है पाई, क्यों पाई है, ये देखो पाई ओमेगा नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, तो मिल गया हमारा पाई। तो अभी ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई/टी। ठीक, अब 2 पाई/टी इक्वल टू पाई। ठीक, ओमेगा नॉट का वैल्यू पाई है तो इसका वैल्यू भी पाई हुआ। तो अभी टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टी का वैल्यू होगा 2 पाई/पाई इक्वल टू 2। ये वाला हमारा आंसर। टी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, देखो टी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, टी का वैल्यू निकला 2। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, दिया हुआ है द ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी शोन इन द फिगर। देखो एक दिया हुआ है हमारे पास रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये वाला है। तो ये क्या है, इसमें मतलब कौन सा रहेगा, डीसी टर्म्स, साइन टर्म्स, कोसाइन टर्म्स, फायर डीसी टर्म्स इक्वल टू 0, डीसी टर्म्स, साइन टर्म, कोसाइन टर्म्स, और कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डायग्राम को देख के हमको समझना होगा। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि सिमेट्री, इसको जानने के लिए आपको सिमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ इसका, ठीक है, क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप देखिए। ठीक है, तो दो टाइप का सिमेट्री होता है, एक एक्स एक्सिस सिमेट्री, वाई एक्सिस सिमेट्री। तो मैं इसको बता देता हूँ। वाई एक्सिस ये 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 ये, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक मिरर बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो एक मिरर है, ठीक है, क्या है ये, मिरर। तो अगर मिरर बैठाने से अगर यहाँ पे सेम इसी टाइप का इसका रिफ्लेक्शन में बना रहा हूँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसा होता है, तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, और इसमें बस कोसाइन टर्म्स ही रहेगा। अभी दूसरा वाला देखिए,
अभी मिरर आप यहाँ पे बैठाइए, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे बैठाने से इसका कैसा आएगा, ये वाला आएगा। अगर ऐसा रहता है तो ये ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। और साइन टर्म से आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए ये वाला दिया हुआ है। तो ये पीरियोडिक t/2 से रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो ये 0, ये होगा -t/2, ठीक है। ऐसे ये रिपीट हो रहा है, ये होगा -t, ऐसे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो x(t) जो ये वाला दिया हुआ है, ये है x(t). ये क्या है, पीरियोडिक, एक पीरियोडिक रेक्टेंगुलर पल्स, पीरियोडिक रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन है। ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर ऐसा होता है तो ऑड होता है, और ऐसा होता है तो इवन होता है, ठीक है। तो दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ पीरियोडिक सिग्नल शोन इन द फिगर विल हैव, क्या है। देखो पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब राइट हाफ प्लेन पे है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पे ही बार बार आ रहा है, तो ये पूरा डीसी है। पहली बात हमको पता चल गया, डीसी। जहाँ पे डीसी टर्म्स नहीं रहेगा वो तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पे मिरर बैठाइए, ऐसा आएगा। मगर यहाँ पे मिरर बैठाने से क्या आएगा, वाई एक्सिस में नहीं आएगा। यहाँ पे मिरर बैठाने से ही आता है, आएगा, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा ऐसा है, ठीक ना। ऐसे जा रहा है। तो अगर इसको, अगर इवन सिमेट्री रहता, ठीक है, वाई एक्सिस इवन सिमेट्री रहता तो यहाँ पे एक रहता, यहाँ पे एक रहता, मगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए तो ये इवन फंक्शन नहीं है, और कोसाइन टर्म इनमें नहीं रहेगा। मगर यहाँ पे अगर मिरर बैठाएंगे तो यहाँ पे ये इसका रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये मैच हो रहा है, ठीक ना। तो ये होगा आपका साइन टर्म्स रहेगा, डीसी टर्म रहेगा और साइन टर्म रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर, ठीक है। अगला तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बने रहिए, ठीक है। वीडियो में अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, वीडियो को क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, नहीं तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं दूसरा वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। Consider the sequence x of n equal to -infinity to infinity delta of 9 minus 4k. Then the complex exponential Fourier series coefficient ck of x of n can be represented as x of n equal to summation -infinity to infinity a e to the power j omega naught n t. तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप फूरियर सीरीज देख के, पहले भी मैंने बताया था कि वीडियो में फूरियर सीरीज के बारे में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ए का वैल्यू क्या है, जो ये है ना सामने कोफिशिएंट, इसका को वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बने रहिए। तो स्टेप 1 पहले क्या दिया हुआ है लिख लेता हूँ, ठीक है।
एक्स ऑफ एन लो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एन माइनस 4k। यहाँ पे एन का वैल्यू है 4k, तो जहाँ पे भी वैल्यू 1 है मतलब एन इक्वल टू 4k पे इसका वैल्यू 1 है और बाकी सब जगह पे 0 है। ठीक है, सो सीक्वेंस कैसा होगा, सीक्वेंस मतलब 4k भी 1 है तो ऐसा होगा 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे चलेगा डॉट डॉट डॉट। तो इसका पीरियड है एन नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब इसका से क्या पता चल रहा है, आफ्टर एवरी 4 सैंपल 1 impulse come। So n इक्वल टू 0, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8 ऐसे चल रहा है। ठीक, तो ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज फॉर्म। तो ये सीरीज आपको बहुत बार काम आएगा। इसको आप m इक्वल टू 0 नॉट माइनस 1 cm to the power jm ओमेगा नॉट इन ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई एन नॉट। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। एंड इस कोफिशिएंट, तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है भाई, कोफिशिएंट सी के इक्वल टू 1 बाई एन नॉट, एन इक्वल टू 0 एन नॉट माइनस 1 एक्स ऑफ एन टू द पावर माइनस जे एम ओमेगा नॉट एन। ठीक है, सो here n not equal to 4। ठीक, एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई 4। ठीक है, क्या होता है पाई पाई बाई 2। कैसे है पता है ना, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई एन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम एन नॉट का वैल्यू बैठाए। ठीक है, एन नॉट का वैल्यू 4 पहले मैंने बता दिया हूँ पीरियड। ठीक है, यहाँ से अभी पीरियड एक्स ऑफ एन वैल्यू एन इक्वल टू 0 1 2 3। तो एक्स ऑफ 0 का वैल्यू भी 1, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 होगा, बाकी जगह पे 0 होगा। 2 का वैल्यू 0, सो 3 0। ठीक है, पार्ट 3 कोफिशिएंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी एम इक्वल टू 1 बाई 4 एन इक्वल टू 0 3 एक्स ऑफ एन
तो वन माइनस जे एम वन नॉट एन, ठीक है। अभी इसका कितना होगा, 1/4 के पार यहाँ पे जे एम ओमेगा नॉट इंटू 0, और बाकी बच जगह क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1/4 होगा आंसर। तो सभी m का वैल्यू के लिए फूरियर सीरीज का कोएफिशिएंट 1/4 होगा, तो इक्वल टू 1/4, ये हुआ आपका आंसर। इसको आप 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ठीक ना। तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंस u ऑफ n एंड u ऑफ n प्लस 1 रिजल्ट इन, कौन सा होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, यह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मतलब u कॉन्वोल्यूशन u ऑफ n प्लस 1, ठीक है, कौन सा होगा। तो इसका ना सभी आंसर होगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम एक्चुअली ये वीडियो में हम बेसिक से बता रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो कैसे है मैं सभी बता रहा हूँ, ऑप्शन ए कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन बी को कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन डी को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, u ऑफ n प्लस 1, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि u ऑफ n क्या चीज़ है, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट, पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन है ये। आज के वीडियो में समझने का मतलब टेक्निक ज़्यादा को मांगता है, ठीक ना। u ऑफ n इक्वल टू 1 होता है फॉर का के लिए n इक्वल टू 0 के लिए, अदरवाइज 0 होता है, ठीक है। अभी u ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अदरवाइज 0। We have to calculate u of n कॉन्वोल्यूशन u of n प्लस 1। कॉन्वोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन। y of n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u of k, u of n माइनस k प्लस 1, ठीक है। अभी u of k इक्वल टू 1 when k greater than equal to 0। अभी u of n माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 1 when n माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। दोनों हमको मानना होगा, ठीक है। तो 0 k n प्लस 1, ठीक है। अभी k का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जैसे समेशन 0 आए, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको। तो k हैव टू प्रेजेंट, ठीक है, टू प्रेजेंट अदरवाइज सम इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, -1 से ज़्यादा होगा।
So case 1, n greater than equal to -1, k का रेंज कितना होगा? रेंज k इक्वल टू 0 1 डॉट 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 n प्लस 1। तो एवरी टर्म वैल्यू 1, so y of n equal to k equal to 0 n plus 1 1 n plus 2 केस 2 n का वैल्यू -1 से कम। अभी ऐसा कोई k नहीं है जिसके लिए k का वैल्यू 0 के नीचे हो, ठीक है, तो सभी टर्म 0 होगा। सो y ऑफ n इक्वल टू 0, तो दोनों केस एक साथ लिखेंगे, ऐसा होगा y ऑफ n इक्वल टू n प्लस 2 u ऑफ n प्लस 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। अब ऑप्शन बी, रैम सिग्नल से लिखा हुआ है, 2 नंबर ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। रैम सिग्नल, सो रिजल्ट क्या होगा? n प्लस 2 u ऑफ n प्लस 2, सो n ऑफ दोनों सीक्वेंस से वैल्यू 0 होगा और n माइनस 1, सो u n प्लस 1 इक्वल टू 1, n प्लस 2 का वैल्यू भी 1, क्योंकि दोनों n प्लस 2 दे रहा है, तो इंटीजर n के लिए क्या होगा? n प्लस 2 u ऑफ n प्लस 1 r ऑफ n प्लस 2। तो ऑप्शन दो भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी सही है। अभी ऑप्शन सी देखता हूँ। हमारे एक ऑप्शन का निकाल रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन 3 क्या दिया हुआ है, अभी इसको लिख लेते हैं, n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 r ऑफ n प्लस 1 n प्लस। एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना होगा आपको, मैं कैसे आ रहा है बता रहा हूँ, ठीक है। तो r ऑफ n प्लस 1 प्लस u ऑफ n प्लस 1 n प्लस 1 u ऑफ n प्लस 2 प्लस 1 u ऑफ n प्लस 1, ठीक है। अभी इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 u ऑफ n प्लस 1, तो ये भी आ गया हमारा n प्लस 2 u ऑफ n प्लस 1। तो चारों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ है, सिग्नल x ऑफ t इज डिफाइंड इन द रेंज -6 to t6 हैज एनर्जी इक्वल टू 18 यूनिट मैच। तो इसका कितना एनर्जी कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया हुआ है कि 18 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्नल दिया हुआ है, इनका हमको मैच करना पड़ेगा। x ऑफ 3t का कितना निकला, इसका कितना निकलेगा,
ठीक है। तो गिवन सिग्नल एनर्जी दिया 18 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं लिख लेता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, हमको पता रहना चाहिए एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, तो y ऑफ t इक्वल टू k x ऑफ t होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी की कैस कितना होगा, k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब दूसरा हमको चाहिए नीडेड टाइम स्केलिंग। y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ at। ठीक है, तो e ऑफ y इक्वल टू 1/mod a एनर्जी ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी टाइम शीट ऑफ टाइम रिवर्सल। ये वाला हमको आना चाहिए। ठीक है, ये कैसा है, तो हम इसको करते हैं एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ माइनस टी सब माइनस टी प्लस टी नॉट। अगर ऐसा रहता है तो सिग्नल का एनर्जी जैसा है वैसा ही होता है, मतलब टाइम शिफ्टिंग और रिवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी ऑप्शन ए देख लेता हूँ, इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, सो दिया हुआ है, इसको अभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ थ्री टी का हम निकालेंगे कितना होता है। ठीक है, एक्स ऑफ थ्री टी, तो एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ थ्री टी हुआ, टाइम का स्केल हुआ। ठीक है, तो ये टाइम स्केलिंग हुआ। ठीक ना, तो इसको हमको टाइम स्केलिंग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टाइम स्केलिंग का प्रॉपर्टी क्या था, अगर के एक्स टी रहता है तो इसका एनर्जी के स्क्वायर हो जाता है। तो थ्री टी है तो क्या होगा, नहीं टाइम स्केलिंग, ये तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। टाइम स्केलिंग क्या, ये 1/mod a होता है। ठीक है, तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी 1/3 इंटू 18, एक्स ऑफ टी का एनर्जी दिया हुआ है 6। ठीक है, 6 निकल गया, तो ये तो हुआ हमारा 6। अभी दूसरा देखता हूँ 2x ऑफ थ्री टी। ठीक है, 2x ऑफ थ्री टी, तो ये वाला स्केलिंग और मतलब टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड स्केलिंग दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 3 और के का वैल्यू कितना है 2। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है, के रहता है तो के स्क्वायर हो जाता है, और टाइम स्केलिंग में 1/mod a आता है। तो इसका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा 4 इंटू 1/3 इंटू ई एक्स, तो कितना होगा 4 इंटू 1/3। ई एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये 18, तो कितना हुआ 24। तो ये हमारा 24 हो गया, तो ये होगा 24। अभी एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 6, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे टाइम शिफ्ट और टाइम रिवर्सल, तो नोस के मतलब जितना सिग्नल है उतना ही एनर्जी होगा, तो 18 ही होगा। 18 क्योंकि दिया हुआ है, ये देखिए 18 दिया हुआ है। ठीक है, और 3x ऑफ 2t, ये ओनली ऑप्शन बचा ही है। तो ये कैसे आता है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन ये हो रहा है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और टाइम स्केलिंग दोनों हो रहा है। तो के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3x 2t है ना, तो के का वैल्यू क्या है 3 और ए का वैल्यू क्या है 2। तो ये बाहर आता है मॉड्यूलस इंटू 3 स्क्वायर हो जाता है, 3 स्क्वायर इंटू 18 कितना आया 39, मतलब 3 9 इंटू 9 81। तो हुआ हो गया आंसर। ठीक है।